नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने एक लिस्ट जारी की है। ये दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट है और इसमें नंबर 1 पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। तो वहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि जो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश पे है कि जो इस बार 2024 की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी के बीच में है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल खुद को नंबर 2 के नेता बताते हैं और ये कहते हैं कि इस बार की जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की वो केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी की है। तो इस लिस्ट में टॉप 10 पर भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि जहां नंबर 1 पर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वहीं दूसरे पायदान पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही इस लिस्ट में एस जयशंकर और किरण रिजिजू समेत अजीत डोभाल का भी नाम शामिल है। बता दें कि दुनिया के प्रभावशाली हस्तियों, नेताओं, अमीरों की लिस्ट आती रहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने 100 सबसे पावरफुल भारतीयों की लिस्ट तैयार की है। बता दें कि इसमें नो डाउट सबसे पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। कुछ प्रमुख नामों में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चौथे नंबर पर, इसी के साथ ही 6वें नंबर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, वहीं 9वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, साथ ही 13वें नंबर पर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, इसी के साथ ही 14वें नंबर पर नीतीश कुमार और 15वें नंबर पर राहुल गांधी हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस पायदान पर 16वें नंबर पर है। वहीं ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा को 18वें पायदान पर, साथ ही टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को 22वें नंबर पर, इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को 23वें स्थान पर रखा गया है। वहीं बिजनेसमैन गौतम अडानी को 33वां स्थान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 37वें पायदान पर, जबकि 40वें नंबर पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नंबर है। बता दें कि आखिर के नामों को देखें तो 97वें पायदान पर दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इसी के साथ ही 98वें नंबर पर लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली, और बात अगर आलिया भट्ट की करें तो ये 99वें नंबर पर है, जबकि एक्टर रणवीर कपूर 100वें नंबर पर है। वहीं देखा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल लोग और इसी के साथ ही बिजनेसमैन लोग जो हैं वो शुमार है। वहीं अगर इस लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री भी इस लिस्ट में शुमार है, जो कि अपने आप इस 100 प्रभावशाली लिस्ट में सामने नजर आते हैं। अगर हम बात इस लिस्ट में ज्यादातर नेताओं की करें तो वो है मोदी टीम के सदस्य, यानी कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए मंत्री। जी हाँ, ऐसे लोग जिन्हें सरकार में मोदी के बाद सबसे पावरफुल लोगों में गिना जाता है। आपको बताते हैं इन टॉप लोगों के बारे में। यहाँ पर हम टॉप 5 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल इस देश में माने जाते हैं। वहीं अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें या फिर राहुल गांधी की करें तो उन्होंने इस लिस्ट में टॉप 10 पर भी नहीं नजर आए हैं। जहां राहुल गांधी 15वें नंबर पर है तो वहीं अरविंद केजरीवाल 16वें नंबर पर है। लेकिन बार बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह साबित किया जाता है कि राहुल गांधी ज्यादा पावरफुल नेता हैं और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी खुद को पावरफुल लीडर्स में गिनने से कम नहीं आते। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे लीडर्स की जो कि पीएम मोदी के बाद उनके नाम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कि 10वें पायदान पर हैं। बता दें कि लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। सुरक्षा और कूटनीति के मसले पर सरकार में अजीत डोभाल की अहम भूमिका होती है और उनके फैसले पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं। बता दें कि सुरक्षा संस्थानों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति में भी उनकी राय मायने रखती है। सरकार की कश्मीर पॉलिसी में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संबंधित किसी भी नीति में डोभाल का प्रभाव दिखाई देता है। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के मुद्दे पर भारत की पोजीशन तय करने में उनकी अहम भूमिका रही है।
वहीं भारत सरकार में डोभाल के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में जब वो रशिया गए थे तो वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने बैठक की। कम ही ऐसे मौके आते हैं जब पुतिन दुनिया के किसी अधिकारी से इस तरीके से मुलाकात करते हों। पाकिस्तान में वो लंबे समय तक जासूस बनकर रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले में उनके पास लंबा अनुभव है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति तैयार करने में भी डोभाल शीर्ष लोगों में से होते हैं। ऐसे समय में जब चाइना ने LAC पर सैनिकों का जमावड़ा कर दिया और बातचीत की कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, तब डोभाल की भूमिका आगे भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट में जो हस्तियों के नाम हैं, उसमें विदेश मंत्री जयशंकर तीसरे स्थान पर हैं। विदेश सेवा के अधिकारी रहे जयशंकर इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं। वो जिम्मेदारी जिसे बीजेपी की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज ने निभाया था। बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक उथल पुथल के दौर में एस जयशंकर भारतीय कूटनीति का एक सशक्त चेहरा बनकर उभरे हैं। वैश्विक मंच पर वो रशिया और इंडिया दोनों की दोस्ती पश्चिम के एजेंडे को नाकाम करते हुए दिखाई देते हैं। वो न सिर्फ भारत के रुख का बचाव करते हैं बल्कि यूरोप और पश्चिम की दोहरी नीति भी खोल कर रख देते हैं। उनके पावर पंच की दुनिया में भी चर्चा होती है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि यूरोप को उस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। वहीं अपने विदेश सेवा के अनुभवों के साथ वो आगे भारत के हितों के मद्देनजर अहम भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस लिस्ट में 26वें पायदान पर है। उनके बारे में कहा जाता है कि विरोधी भी नितिन गडकरी को पसंद करते हैं। वो लगातार काम करने वाले मंत्री के तौर पर मशहूर हैं। संसद में शायद ही कोई दूसरा मंत्री हो जिसकी तारीफ विपक्षी नेताओं ने की हो। नितिन गडकरी लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने वाले मंत्री बन चुके हैं। उन्हें 2014 में भी यही विभाग मिला था। वो खुलकर अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं और खामियों की चर्चा करने से भी पीछे नहीं हटते। उनका मंत्रालय कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बना रहा है। PM गति शक्ति पहलों में भी उनके मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा करना है। गाड़ियों को लेकर नीतियां तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं इसी के साथ ही अश्वनी वैष्णव हो जो कि 19वें पायदान पर आते हैं, या फिर स्मृति ईरानी हो या फिर किरण रिजिजू हो जो कि अभी हाल ही में जिस तरीके से कानून और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बेबाक अंदाज में बोलते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार के तमाम पावरफुल मंत्री और अधिकारियों को लेकर के इस लिस्ट में जगह दी गई है, जिसको लेकर के चर्चा बरकरार रहती है और इन तमाम लोगों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। बता दें कि जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने यह लिस्ट जारी की है भारत के 100 ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिसमें से नंबर 1 पर देश के प्रधानमंत्री है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।